हे गाइज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी नोट्स 2024 भाग 2। हिंदी नोट्स 2024 भाग 2 से पहले हम भाग 1 बता चुके हैं और हिंदी नोट्स भाग 1 और हिंदी नोट्स भाग 2 के मिला के सभी क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं और यहीं से यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, 100% गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग आसानी से और बहुत बढ़िया से तैयार कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और इसको आप लोग अपने नोट्स में जो है लिख लीजिए और इसको जो है तैयार कर लीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये 100% यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को देखना, पढ़ना, सुनना। रीतिकाल की काल अवधि लिखिए। रीतिकाल की काल अवधि 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक मानी गई है। इसके बाद से 1843 से अब तक आपका आधुनिक काल माना गया है। तो आपके सिलेबस में रीतिकाल और आधुनिक काल है हिंदी पद के इतिहास में। तो ये हिंदी पद के इतिहास से क्वेश्चन लिए गए हैं। इससे पहले हिंदी गद्य के इतिहास और कुछ व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन थे तो वो बता चुके हैं हम पहले ही। भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? तो भारतेंदु युग आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। इसके बाद से है मैथिली शरण गुप्त किस युग के प्रसिद्ध कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। और भी लोग हैं तो मैथिली शरण गुप्त एगो याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 1900 प्रयोगवादी युग की काल अवधि कब की मानी गई है? प्रयोगवादी युग की काल अवधि 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक मानी गई है। इसके बाद से है यमा के रचयिता का नाम लिखिए। यमा के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान यमा के रचयिता हैं। पूछा जा सकता है कि यमा के रचयिता का नाम लिखिए। तो यमा के रचयिता का नाम क्या होगा? तो सुभद्रा कुमारी चौहान होगा। इसके बाद से पूछा जा सकता है रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि का नाम लिखिए। तो रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि पद्माकर बिहारी है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पद्माकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो पद्माकर रीतिकाल के प्रमुख कवि है। या पूछा जा सकता है बिहारी किस काल के जो है प्रमुख कवि हैं? तो ये भी जो है रीतिकाल के ही प्रमुख कवि हैं। इसके बाद से आपको कुछ रचनाओं को पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ महत्वपूर्ण सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, बस वही क्वेश्चन वही जो है रचना हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है और इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। 100% गारंटी के साथ आप लोग तैयार कीजिए। यहाँ पे देखिए पूछा जा सकता है कि कवि प्रिया या विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो ये जो है कवि प्रिया विज्ञान गीता केशव दास की रचना है। यहाँ पे देखिए कामायनी, आंसू, झरना, लहर, करुणालय ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये जयशंकर प्रसाद के जो है रचना है। इसके बाद से देखिए रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसवंती ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है। ये जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रामधारी सिंह की दिनकर की ये रचना। इसके बाद से मधुशाला सूत की जो है माला ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ये है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना। इसके बाद से वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली ये सभी गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। इसके बाद से दीपशिखा नीरजा ये महादेवी वर्मा की रचना है। पूछा जा सकता है कि दीपशिखा या नीरजा किसकी रचना है। इसके बाद से पूछा जा सकता है मुकुल त्रिधरा किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। पंचवटी तिलोत्तमा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। हल्दी घाटी जय हनुमान ये श्री श्याम नारायण पांडे जी का है। पथिक, स्वप्न, मानसी ये सभी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना और उसके रचयिता का नाम आपको बता दिया।
गया और यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% पूरे गारंटी के साथ कहा जा सकता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग तैयार कर लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोस का भी ख्याल रखिए। जय हिंद।